ईश्वर बोले, पहली बात, इससे तुम चिंता से मुक्त पा सकते हो। तुम विफल नहीं हो सकते वाली भावना का, जिसका कि तुमने अभी जिक्र किया था, तुम में समावेश करती है। यह तुम्हें आश्वस्त करती है कि इसकी मंशा तुम्हें विफल करने की नहीं है, कि तुम्हें इतने सारे अवसर मिलेंगे जितने कि तुम चाहोगे या जितने अवसरों की तुम्हें आवश्यकता होगी, कि उनके लिए तुम यहाँ बार बार आ सकते हो। अगर तुम अगला कदम ले पाते हो, अगर तुम विकसित होकर अगले स्तर पर उठ पाते हो, तो वह इसलिए कि तुम ऐसा करना चाहते हो, ना कि इसलिए कि तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है। तुम्हें कुछ करना पड़े ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इस स्तर पर तुम जीवन को आनंद पूर्वक बिता रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारा गंतव्य है, तो तुम इसी अनुभव को बारंबार लेते रह सकते हो। दरअसल तुमने इसे बारंबार लिया भी है और इसी कारण से लिया है। तुम्हें लीला प्रिय है, तुम्हें पीड़ा प्रिय है, तुम्हें ना जानने का रहस्य, उत्सुकता प्रिय है, तुम्हें यह सब प्रिय है, इसीलिए तुम यहाँ हो। मैंने कहा, आप मेरा मजाक बना रहे हैं? ईश्वर ने बोला, क्या ऐसी बात से मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगा? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ईश्वर किस बात पर मजाक करते हैं। ईश्वर बोले, इस बात पर तो नहीं करते, क्योंकि यह बात सत्य के अत्यंत निकट है, परम सत्य के अत्यंत निकट। इस बारे में मैं कभी मजाक नहीं करता कि ये कैसा है। इस बारे में बहुत से लोग तुम्हारे मन मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। मैं उस खिचड़ी में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं चाहता। मैं तो चीज़ों को स्पष्ट करने में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, तो स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ होना चाहता हूँ। ईश्वर बोले, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, आपका मतलब है कि यहाँ होना क्या मैंने चुना है? ईश्वर बोले, हाँ। मैंने कहा, क्या ये चयन मैंने कई बार किया है? ईश्वर, हाँ कई बार। मैंने पुनः पूछा, कितनी बार? ईश्वर बोले, फिर वही बात, क्या तुम सही संख्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, एक अनुमानित संख्या तो बता ही दीजिए। मेरा मतलब है 8, 10 बार, दर्जन बार, सैकड़ों बार, कितनी बार? ईश्वर बोले, सैकड़ों बार। मैंने कहा, सैकड़ों? क्या मैं सैकड़ों जीवन जी चुका हूँ? ईश्वर बोले, हाँ। मैंने कहा, और अभी तक मैंने केवल यही कुछ पाया है? ईश्वर, इतना फासला पार करना कुछ तो अच्छा है ही ना, वाकई। मैंने कहा, ओह, क्या सचमुच? ईश्वर बोले, पिछले जन्मों में तुमने सचमुच लोगों को मारा है। मैंने बोला, तो क्या हुआ? आपने तो खुद कहा है कि बुराई का खात्मा करने के लिए कभी कभी युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। ईश्वर बोले, इस बात का मुझे खुलासा करना होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस वक्तव्य का सदुपयोग भी होता है, या अपनी बात को बल्कि अपने फितूर को सही सिद्ध करने के लिए इसका दुरुपयोग भी होता है, जैसा कि तुम इस समय कर रहे हो। ऊंचे से ऊंचे पैमाने पर मैंने इंसानी सोच को जांचा परखा है, लेकिन अपने रोष को अभिव्यक्त करने के लिए, हिंसा प्रदर्शन के लिए, गलत को सही सिद्ध करने के लिए या किसी अपराधी को सजा देने के लिए हत्या करना किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये कहना कि बुराई का खात्मा करने के लिए कभी कभी युद्ध आवश्यक हो जाता है, बिल्कुल नहीं। और सही इसलिए है क्योंकि तुमने इस बारे में, तुमने इसको ऐसा बना दिया है। अपने अहम को बनाने के लिए तुमने ये तय कर दिया है कि मानव जीवन में सादर सम्मान का मूल्य व महत्व प्रधान है और होना भी चाहिए। मैं तुम्हारे इस निर्णय से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने जीवन इसलिए नहीं बनाया कि वह नष्ट किया जा सके, लेकिन ये जीवन का आदर सम्मान ही तो है जो कभी कभी युद्ध को आवश्यक बना देता है, क्योंकि आसन्न बुराई के विरुद्ध युद्ध करने के जरिए ही और दूसरे के जीवन के प्रति संकट पैदा करते हुए अपनी सुरक्षा करने के जरिए ही तुम ये घोषित करते हो कि तुम कौन हो। वास्तव में
सर्वोच्च नैतिक विधान के अंतर्गत ये तुम्हारा अधिकार भी है और दायित्व भी है, स्वयं पर और किसी दूसरे पर भी जिस पर होते आक्रमण को तुम रोको। इसका मतलब ये नहीं है कि सजा के तौर पर या बदलने के तौर पर या छोटे मोटे मामलों को निपटाने के तौर पर किसी को मार देना उचित है। अपने अतीत में किसी स्त्री से प्रेम के चक्कर में हुए द्वंद्व युद्ध में तुम यह मारामारी कर चुके हो और तुमने उसे अपने सम्मान की रक्षा का नाम दिया था, जबकि सच ये है कि उसमें तुमने सारा सम्मान खो दिया था। अपने तर्क को बचाने के लिए कोई भी घातक बल प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हास्यपद तर्क वितर्क को निपटाने के लिए बल का, वह भी घातक बल का प्रयोग कर रहे हैं। कपट और आडंबर की पराकाष्ठा ये है कि कुछ लोग ईश्वर के नाम पर भी इंसानों को मार डालते हैं। यह तो ईश्वर का नाम बदनाम करना है, सर्वथा अधर्म है, क्योंकि ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैंने कहा, ओह, फिर तो मारना गलत है ना। ईश्वर बोले, थोड़ा पीछे चलें। किसी भी बात में कुछ भी गलत नहीं है। गलत एक तुलनात्मक शब्द है जो कि अपने उस विलोम की तरफ संकेत करता है जिसे तुम सही कहते हो। लेकिन सही क्या है? इन मामलों में क्या तुम सचमुच विषयनिष्ठ हो सकते हो? यह सही या गलत शब्द के विवरण हैं जो कि किसी घटना या स्थिति को बयां करने के लिए तुम प्रयोग किया करते हो, और ये भी उस धारणा के आधार पर कि तुमने उनके बारे में बना ली होती है। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी उस धारणा का आधार क्या होता है? क्या तुम्हारा अपना अनुभव? नहीं, अधिकतर मामलों में तुमने किसी और के द्वारा बनाई गई धारणा को ही ग्रहण किया होता है, किसी ऐसे व्यक्ति की धारणा को जो कि तुमसे पहले इस धरती पर आ चुका हो और तुमने ये मान लिया हो कि वह तुमसे बहुत बड़ा ज्ञानी रहा है। सही और गलत के रूप में रोज़मर्रा के लिए जाने तुम्हारे निर्णयों में ऐसे निर्णय बहुत ही कम होते हैं जो कि तुम्हारी अपनी ही समझ पर आधारित होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर भी लागू होती है। दरअसल कोई मामला जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है, तुम स्वयं के अनुभव की बात उतनी ही कम सुनते हो और किसी और की धारणाओं को अपना निर्णायक बनाने के प्रति अधिक तत्पर रहा करते हो। ये बताता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ क्षेत्रों पर से क्यों तुमने अपना नियंत्रण वास्तव में पूरी तरह छोड़ दिया है, और कुछ ऐसे प्रश्नों को भी छोड़ दिया है जो कि मानव अनुभव से उठा करते हैं। इन क्षेत्रों में और इन प्रश्नों के अक्सर ऐसे विषय शामिल होते हैं जो तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ईश्वर का स्वरूप, सच्ची नैतिकता का गुण, परम सत्य का प्रश्न, और साथ ही युद्ध, औषधि, गर्भपात, सहज मृत्यु और व्यक्तिगत मूल्यों, रचनाओं, निर्णय, निष्कर्षों का तात्पर्य। इन तमाम विषयों को तुम में से अधिकतर लोगों ने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है। इनके बारे में तुम स्वयं कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो। तुम यही कहते रहते हो, कोई और निर्णय लेगा, मैं उसके कहे पर चलूंगा। कोई मुझे बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। और यही कारण है कि आदमी के बनाए हुए ये धर्म इसने अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि धर्म कौन सा है, क्योंकि हर धर्म अपने अनुयायियों से ये अपेक्षा करता है कि वे अपने धार्मिक विश्वास पर दृढ़ रहें, लगातार रहें, स्पष्ट रहें और अडिग रहें। अपना यही स्वभाव हो जाने के कारण तुम देख सकते हो कि लोग धर्मों की किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, और ऐसे में सबसे विचित्र विश्वास और सबसे विचित्र व्यवहार तो ईश्वर के साथ ही किया जा सकता है और किया भी जाता रहा है। अपनी खुद की बात को वे बताते हैं, वह ये है कि ईश्वर का मार्ग है, ये ईश्वर के शब्द हैं
और यही ईश्वर के द्वारा निर्धारित मार्ग है। और इस तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो इन धर्मों का कहा हुआ सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, और वह भी खुशी खुशी, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।